या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क करने बोला था, लेकिन कुछ स्टूडेंट को थोड़ा कंफ्यूजन था तो उन्होंने कहा कि सर नहीं, ये क्वेश्चन आप ही करो। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 खुद से सॉल्व करता हूँ। खाली क्लोजिंग वाला पार्ट पेंडिंग रखूंगा, वो आप घर पे कैलकुलेटर पे कर लेंगे। तो क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व कर रहा हूँ एज इट इज। एडमिशन ऑफ पार्टनर है और एसी बनकर एडमिशन ऑफ पार्टनर है, उस बेस पे रिमोट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसका स्कैन कॉपी आपको भेज रहा हूँ चैप्टर का। कुछ लोगों को मैंने ऑलरेडी पूरा बुक भेजा हुआ है, लेकिन फिर भी एक सेफर साइड पे एक स्कैन कॉपी भी भेज देता हूँ। आप में से अगर किसी को चाहिए तो आप प्रिंट आउट निकाल के रखो, तो आपको प्रॉब्लम समझने में सिंपल हो जाएगा। अभी हम एडमिशन फाइनल अकाउंट में एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। जब भी प्रॉब्लम में नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, 3 चीजों पे ध्यान देने का। पहला चीज, उसका एंट्री कब हुआ है और बिजनेस में कब आया। अगर फर्स्ट डे को आया तो क्वेश्चन सिंपल है। साल के बीच में आया तो क्या करने का, मैं नेक्स्ट लेक्चर से वो सिखाने वाला हूं। तो पहला चीज, उसका एंट्री 2 ही डेट रहेगा, या तो फर्स्ट डे या तो मिडल ऑफ द ईयर। फर्स्ट डे है तो क्वेश्चन सिंपल है, तो देखने का 1 दिसंबर को, 1 जनवरी को आया है क्या, 1 अप्रैल को आया है क्या, या साल के बीच में आया। उसके बाद 2 रेशियो बनाने का, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। उसके बाद उसका गुडविल का ट्रीटमेंट याद रखना। ट्रायल बैलेंस में न्यू पार्टनर ने कितना पैसा लाया वो बताएंगे। एडजस्टमेंट बताएगा कि उसमें से कैपिटल कितना, गुडविल कितना। कैपिटल डायरेक्ट उसके कॉलम में जाने दो, गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो। अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो, एडजस्टमेंट में है तो उसका 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। जब आएगा मैं सिखा दूंगा, ठीक है। 3 ही चीज याद रखने का, कब आया पार्टनर, रेशियो ओल्ड और न्यू रेशियो ढूंढने का, प्लस गुडविल और कैपिटल का ट्रीटमेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं, पेन या पेंसिल ले लो। 5, चलो ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए और बी के ऊपर लिखो ओल्ड पार्टनर्स, 3:2 के ऊपर लिखो ओल्ड रेशियो। एज ऑन 1 जनवरी 2008 they admitted C into partnership firm giving him 1/6 of profits, ठीक है। न्यू पार्टनर का नाम C है, उसका एंट्री देखना 1 जनवरी 2008 को हुआ है। साल का एंड 31 दिसंबर 2008 है, मतलब फर्स्ट डे को आया है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। जब मैं बिजनेस में पहले दिन से हूं तो मैं पूरे साल भर हूं ना, तो जो भी साल भर प्रॉफिट होगा उसमें मेरा पूरा हक है। राइट, चलो उसका शेयर 1/6 बोला। सी ब्रॉट 10,000 रुपए इन कैश, of which 3,000 was considered being part in payment for his share of goodwill। बोलते 3,000 उसका गुडविल है और बाकी का उसका कैपिटल। तो न्यू पार्टनर 10,000 ला रहा है, 3,000 गुडविल का, 7,000 कैपिटल। कैपिटल उसके कॉलम में जाएगा और गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। चलो, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन दिसंबर 2008। चलो स्टार्ट कर रहा हूं डेबिट साइड से, टिक मार्क करो। ड्रॉइंग्स को लिखो, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट लिखा, परचेज ट्रेडिंग डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है वो, SR लिखना। सामने देखो पहला वर्ड सेल्स, उस पर डॉट करो, हो गया, वेरी गुड। सन्ड्री डेटर एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी P&L डेबिट, फर्नीचर एसेट, फर्नीचर एसेट। एडिशन बोला मतलब उसी फर्नीचर में हम क्या कर देंगे, ऐड। लेकिन ध्यान से देखना 2 डेट है। जो ओरिजिनल फर्नीचर है वो 1 जनवरी है, और एडिशन जो है वो 31 दिसंबर को हुआ है। तो जो एडिशन जो हुआ है ना, उस पे डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, क्योंकि वो साल के एंड में हुआ है। जो ओरिजिनल है उसी पे डेप्रिसिएशन आएगा। फाइन। ऑल्ट्रेशन इन शॉप एसेट, पोस्टेज स्टेशनरी इंश्योरेंस P&L डेबिट, हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग डेबिट लिख रहे हो। ट्रेड एक्सपेंस, अभी जब ट्रेड एक्सपेंस आता है ना, सुनो ना, जब भी ट्रेड एक्सपेंस आता है ना तो नॉर्मली जाना चाहिए P&L। लेकिन क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस और जनरल एक्सपेंस दोनों वर्ड रहेगा ना, तो ट्रेडिंग में दिखाने का जनरल P&L। सर क्या बड़बड़ रहे हो, देखो वापस समझा रहा हूं। एग्जाम में खाली ट्रेड एक्सपेंस बोला रहेगा तो P&L, ट्रेड एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस दोनों वर्ड है। तो ट्रेड ऊपर जनरल नीचे, ट्रेड ऊपर ट्रेडिंग में, जनरल नीचे P&L, ठीक है। अभी यहाँ पे जनरल एक्सपेंस वर्ड नहीं है तो लिखो P&L डेबिट लिखा हमने। फिर रेंट P&L डेबिट, बैड डेब्ट्स को F लिखो, F मींस फॉर्मूला। लोन टू D, हमेशा याद रखना डेबिट साइड पे लोन बोला रहेगा ना, डेबिट साइड पे लोन बोला मतलब ये लोन हमने दिया है। क्रेडिट में लोन बोला मतलब हमने लिया है, तो ये हमारे लिए एसेट होगा।
और ये हमारे लिए लाइवलीहुड होगा। इस पे हमको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इधर आएगा, और इस पे इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, तो वो इधर आएगा इंटरेस्ट। याद रखना, एसेट मतलब वो हमारे लिए हमने दिया हुआ लोन है, तो वो लोन टू डी एट 5% 1 सितंबर को दिया, तो उस पर इंटरेस्ट आने वाला है, तो देखो एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट, कैश एसेट, बिल रिसीवेबल एसेट। सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न है, परचेज पे डॉट करो। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट शॉर्टकट में लिखो आरडीडी, फॉर्मूला। सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स पेबल लायबिलिटी, डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पीएनएल क्रेडिट, इनकम है हमारे। कैपिटल पार्टनर्स, कैपिटल क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग कुछ भी बोला रहेगा नहीं, कैश फ्रॉम सी बोला है, दिख रहा है आपको? ये देखो मैं बताता हूँ, कैश फ्रॉम सी 10,000 रुपये दिख रहा है। वो 10,000 के बारे में ही पहले पेज पे क्या बोला था, मतलब यहाँ पे देखो कि उसमें से 3,000 उसका कैपिटल गुडविल है और 7,000 उसका कैपिटल है। तो यहाँ पे ये 10,000 के बाजू में 2 एरो बनाने का, इस तरह से लिखने का, 7,000 कैपिटल, 3,000 गुडविल, 7,000 कैपिटल, 3,000 गुडविल। आउटस्टैंडिंग वेजेस लिखो, लायबिलिटी कुछ भी आउटस्टैंडिंग बोला रहेगा लायबिलिटी। रेंट अक्रूड बट नॉट पेड, नॉट पेड मींस आउटस्टैंडिंग ही है, लिखो वो भी लायबिलिटी में जाएगा, दोनों लायबिलिटी। एडजस्टमेंट सब सिंपल है, पहले एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन देने बोला है फर्नीचर पे, लिखो 2 इफेक्ट मैं बताता हूं। लेस फ्रॉम एसेट, यस, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, फर्नीचर पे डॉट करो, क्लियर? ओके। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर, आरडीडी है वो। 2 इफेक्ट, लेस फ्रॉम डेटर, सेकंड इफेक्ट फॉर्मूला में जाएगा, लेस फ्रॉम डेटर, सेकंड इफेक्ट फॉर्मूला में जाएगा। तीसरा, 1/5 ऑफ ऑल्टरेशन टू शॉप आर टू बी रिटर्न ऑफ। जब भी कोई एसेट को रिटर्न ऑफ करने बोला है, मतलब उसको कम करने बोला है, अकाउंट्स के टर्म में उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, कॉपीराइट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, ऑल्टरेशन टू शॉप रिटर्न ऑफ, कुछ भी रिटर्न ऑफ बोला रहेगा डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट आते हैं हमको, लेस फ्रॉम एसेट, पीएनएल डेबिट। चलो जाके ऑल्टरेशन टू शॉप वर्ड उस पर डॉट करो, डेटर पे डॉट हुआ, फर्नीचर पे डॉट हुआ, ऑल्टरेशन टू शॉप पे डॉट हो गया। एडजस्टमेंट डी पढ़ रहा हूँ, एडजस्टमेंट डी में देखो आग लगा है, यस सर नो, आग लगी है ना, बोला गुड्स ऑफ वैल्यू 1,000 हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने खाली 700 रुपए दिया, 1000 का नुकसान हुआ है मेरा, तुम खाली 700 रुपए दे रहे हो, तो मेरे लिए 300 रुपए फिर भी लॉस रहेगा। तो कितने इफेक्ट आएंगे? 3। पहला, ट्रेडिंग क्रेडिट 1000, 700 मिला, तो बैलेंस शीट एसेट 700, 300 नहीं मिला, पीएनएल डेबिट 300। जितने का गुड्स जलता है वो इधर, जितना पैसा मिलता है वो इधर, और जितने का नुकसान होता है वो इधर। क्लियर? चलो 3 इफेक्ट आएगा, डॉट नहीं आएगा। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर्ड बिल ऑफ ₹650। हमारे पास शीट्स में ये एडजस्टमेंट है, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड टू डेटर्स, लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल ऐड टू डेटर्स, लिखा 2 इफेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक बोला 10,520, 2 इफेक्ट लिखो। ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। लास्ट एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं रखता है, उसको इग्नोर करो, ठीक है? चलो स्टार्ट करते, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। पहले मैं रेशियो बनाने को सिखाता हूँ, ठीक है? पार्टनर्स के नाम लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 पेज 2.9 पे। पार्टनर्स के नाम है A, B, C। पहले उनका ओल्ड रेशियो लिखने का, ओल्ड रेशियो खाली दोनों का रहेगा। 1 मिनट मैं देखता हूँ, 3:2 है, तो रेशियो इज 3:2। अभी न्यू रेशियो ढूंढते हैं। न्यू रेशियो के लिए पहले इसका शेयर लिखने का, इसका शेयर 1/6 है कि नहीं, ठीक है ना? फिर अभी रेशियो कैसे बनाने का, A और B लिखा, A का 3, B का 2, ऐड करो दोनों को 5, तो अपॉन 5 इनटू ये 1/6 थे कि नहीं, मैंने समझा था जो भी नीचे नंबर है ना उससे 1 नंबर कम ऊपर लेने का, यहाँ पे लिखते रहे। 1/6 है ना, तो क्या लिखने का सर, 5/6। कैलकुलेट करो, ये हो गया 15, ये हो गया 30, ये हो गया 10, ये हो गया 30, तो रेशियो क्या हुआ 15/30, 10/30। जब ये 2 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए था, बोला था मैंने तुमको। तो याद करो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, विल मल्टीप्लाई विथ 5/5, तो आंसर इज 5/30। चेक करके राइट है क्या, 30 30 30 सेम आया, प्लस ऊपर तीनों का टोटल भी 30 है क्या देखने का, 15 + 10 25 + 5 30, तो रेशियो इज 15
1:10:5, इसको 5 से अगर डिवाइड करें तो रेशियो इज 3:2:1, फाइनल रेशियो 3:2:1। ये आपका कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। इससे गुडविल बटेगा। ये जो आपका न्यू रेशियो है, इससे न्यू रेशियो, इससे हम पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट को बांटेंगे। क्लोजिंग सेम ही है, पहले क्वेश्चन से जो करते आ रहे वही क्लोजिंग। चलो अभी आपके सामने पूरा पोस्टिंग करके दिखाता हूँ, आराम से आप बोर्ड पे ध्यान दो। चलो डेबिट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला 2 ड्रॉइंग्स लिखा, 3000, 2000, 1000। फिर परचेस लिखना है। परचेस से पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना जरूरी है। पहला लाइन हमेशा ओपनिंग स्टॉक के लिए ही होता है। अमाउंट 26,725। फिर परचेस का अमाउंट लिख रहा हूं। परचेस है 1,65,625 लेस उसका रिटर्न, परचेज रिटर्न। कितना रिटर्न? 3,120। माइनस करते हैं 165,625 माइनस 3,120 तो इज 1,62,505। सन्ड्री डेटर्स 40,200। इस पे 2 एडजस्टमेंट तो मैं 3 लाइन छोड़ रहा हूँ। देखो 3 लाइन छोड़ा, बरोबर चल रहा है ना? हाँ। ओपनिंग स्टॉक सही है। फिर मैंने वर्ड लिखा वेजेस, वेजेस पे डॉट नहीं है। 20,137। वेजेस के बाद सैलरी, सैलरी पे डॉट नहीं है। सैलरी 8,575। फर्नीचर इधर आना चाहिए। यहाँ पे बाद में मुझे जगह कम पड़ने वाला है बैलेंस शीट के लिए, थोड़ा संभाल के लेना। 8,575 प्लस उसमें एडिशन हुआ, मतलब नया फर्नीचर हमने उसमें ऐड किया, वो कितने का? 500। तो इट इज रॉन्ग है। 6,750 प्लस ये तो 7,1 टोटली 7,250। इस पर डेप्रिसिएशन बोला, इसके लिए एक जगह छोड़ दिया मैं, बरोबर है। चलो ऑल्ट्रेशन टू शॉप पे डेप्रिसिएशन है, मैं उसको खाली शॉप लिख रहा हूं। ऑल्ट्रेशन टू शॉप एक ही बात होता है। शॉप कितने का? शॉप 4,500। चलो पोस्टेज टेलीग्राम इधर आएगा। $3,226। हीटिंग एंड लाइटिंग इधर आएगा। 350। ट्रेड एक्सपेंस इधर आएगा। 2,314। रेंट इधर आएगा। 3,517। बैड डेब्ट्स इधर आएगा 525। लोन टू डी हमने दिया है, तो हम इससे बाद में इंटरेस्ट वसूल करने वाले, इसके लिए मैं इसको इनर में लिख रहा हूं। और ये नीचे तक है ना कवर। इन्वेस्टमेंट 11,500। प्रीपेड इंश्योरेंस एसिड होता है प्रीपेड वर्ड 524। कैश बैंक 5752 और बिल रिसीवेबल पे एडजस्टमेंट है, इसके लिए इसको इनर में लिख रहा हूं 17,070। एक लाइन छोड़ा। पूरा डेबिट कवर किया मैंने, क्रेडिट को चालू करता हूं। बाय सेल्स, देखो आपके सामने सेल्स लिखा। सेल्स का अमाउंट 2,56,650 लेस रिटर्न्स। रिटर्न है 4,250 माइनस कर रहा हूं 2,52,250
200 कंफर्म कर रहा हूं। 256 650 माइनस 4250, तो आंसर इज 250 to 400, सॉरी 252 कितना है वो 400। ओके डन। रिटर्न आउटपुट ऑलरेडी लिख के हो गया मेरा। रिजर्व फॉर डाउटफुल 1200 रुपए, याद रखना ये लास्ट में माइनस होगा। सन्ड्री क्रेडिटर इधर आएगा, क्रेडिटर पे डॉट नहीं है बॉयज, क्रेडिटर पे डॉट नहीं है, तो 29 थोड़ा नीचे लेता हूं, 29,526। बिल्स पेबल पे डॉट नहीं है, 8950, 89 है 50। बाय डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इधर आएगा, बाय डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट 820। कैपिटल इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 6,000। फिर सी ने जो 10,000 रुपए लाया है ना ये वाला, इसमें से कैपिटल 7,000 है, तो 7,000 इधर दिखा है, और गुडविल जो है वो इधर आएगा। गुडविल कितना है सर 3,000। 3,000 को कैसे बांटेंगे, डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो ये आया 1,800, ये आएगा 1,200, ठीक है 1,800 1,200, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है वो इधर ही आएगा 2019, और फिर आउटस्टैंडिंग रेंट भी है वो इधर ही आएगा 750। ये आपका पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस मैंने कवर कर लिया। अभी एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप ध्यान दो। सिंपल एडजस्टमेंट, पहला डेप्रिसिएशन मैंने बोला फर्नीचर, अभी सुनो रूल के हिसाब से इस पे भी डेप्रिसिएशन आना चाहिए, इस पे भी आना चाहिए, मतलब ये टोटल पे आना चाहिए। सीधा इसका कितना परसेंट बोला है 10%, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है कि ये फर्नीचर साल के पहले दिन से और ये आखिरी दिन खरीदा है, ये जो एडिशन किया ना ये आखिरी दिन आया, तो क्योंकि ये साल के एंड में आया 31 दिसंबर को, इसके लिए इस पर डेप्रिसिएशन आएगा नहीं, खाली इसी पे आएगा 10% डेप्रिसिएशन। कितना 675, समझे कि सबको, तो 7,250, इट विल बी 6,575। कुछ नहीं बोला होता तो सर सीधा 7,250 पे लेने का। डेप्रिसिएशन फर्नीचर 675, वेरी गुड। फिर आरडीडी बोला है 5%। अभी आरडीडी जब भी बुला रहेगा ना, आरडीडी बैड डेट, तो देखने का डेटर पे कोई और एडजस्टमेंट भी है क्या। जैसे ये क्वेश्चन में है ना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है, बैड डेट्स आरडीडी हमेशा लास्ट में रखने का, तो पहले बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड दिखता है क्या, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड एडजस्टमेंट नंबर ई देखो, वो पहले कंप्लीट करता हूं, तो वो क्या होगा उसका दो इफेक्ट सर, यहां से वो लेस होगा डिसऑनर्ड, बिल रिसीवेबल में से लेस डिसऑनर्ड। वर्ड क्या लिखा है सर, डिसऑनर्ड 650 तो 17,070 माइनस 650, कैलकुलेटर बोलता है 16,420। सेकेंड इफेक्ट डेटर में क्या हो जाएगा, ऐड बिल डिसऑनर्ड, ऐसे बिल क्या किया सर डिसऑनर्ड, बिल क्या किया सर डिसऑनर्ड, कितना 650, ऐड करो, तो ऐड किया तो 40,850 हो जाएगा, बराबर है। अब भी हम इसमें से आरडीडी लेस करेंगे, हमेशा याद रखना आरडीडी सबसे लास्ट में आता है। एग्जाम में कोई भी एडजस्टमेंट होगा ना डेटर पे, पहले वो करने का, फिर बैड डेट्स, फिर आरडीडी। कितना परसेंट बोला आरडीडी 5%, तो इसका 5% इज 2043 तो फाइनल आंसर इज 38,807। समझा के सबको। और आरडीडी का अमाउंट 2043 ये नहीं है। अभी जब फाइनल अमाउंट निकालेंगे तो इस 525 में ये वाला अमाउंट ऐड होगा और ये वाला माइनस होगा, तो इट विल बी 1368। चल अभी एडजस्टमेंट ए हो गया, डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट बी हो गया आरडीडी, एडजस्टमेंट सी 1/5 ऑफ ऑल्ट्रेशन टू शॉप इज रिटर्न ऑफ। मैंने बोला रिटर्न ऑफ बोला तो सीधा डेप्रिसिएशन होता है, देखो लेस
डेप्रिसिएशन 1/5 बोला ना, तो 4500 इंटू 1 डिवाइड बाय 5 ऐसे करते हैं, तो आंसर इज 900। अभी 4005 में से 900 माइनस करो तो कैलकुलेटर आंसर देगा 3600। बराबर। डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हमको आता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन शॉप 900। क्लियर सबको? एडजस्टमेंट ए बी सी तक हो गया। डी करता हूं। 1000 रुपए का गुड जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 700 रुपए ही दिया है, तो इधर आएगा पहला इफेक्ट। बाय गुड्स लॉस बाय फायर 1000, बाय गुड्स लॉस बाय फायर 1000, मिला कितना? मिला कितना? 700। उसको बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम। कौन ही दिख रहा है कि देख, इंश्योरेंस क्लेम, इसको चाहिए तो नीचे के चलेगा भी। इंश्योरेंस क्लेम 700, नुकसान कितने का? 300, टू लॉस बाय फायर 300। ये समझा सबको? ये आपका पहला इफेक्ट गया, ये आपका दूसरा इफेक्ट गया और ये आपका तीसरा इफेक्ट गया। ठीक है, चलो फिर बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर तो मैंने पहले कवर किया, एडजस्टमेंट ई एफ, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पे आया बाय क्लोजिंग क्या? स्टॉक। स्टॉक 10,520 पहला इफेक्ट। अभी क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखो, कहां लिखो, कहां लिखो? तो यहां पे लिखता हूं। पवन जरा इधर, ये जगह नहीं है मेरे को, इसके लिए लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक सर 10,520, क्योंकि क्लोजिंग तो आपको करना है। दिख रहा है क्या नीला नीला बोर्ड पे? नहीं दिख रहा है? चलो तो कोई और लिखता हूं। ये भगवान, सबसे लिख लो। इधर लिखूं? व्हाइट बोर्ड पे इधर लिख रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,520, ये दिख रहा है 10,520। मेरे पास जगह नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है, मालूम है सबको। चलो यहां तक हमारा क्वेश्चन हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। अभी लोन फ्रॉम डी देखो, कितने का लोन लिया हमने उससे? 3,000 का लिया कि दिया है? अगर ये लायबिलिटी में लिया है तो हमने लिया है, एसेट में ना तो हमने दिया है। 3,000 का लोन दिया है, तो 3,000 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने का उधर कितना परसेंट है? 5%। 5/100 और कितने मंथ्स के लिए? तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। तो 4/12 कैलकुलेट करते हैं। 3,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 12, तो आंसर इस 50 रुपया। इतना मेहनत करके आया क्या? 50 रुपए। तो 50 रुपए ये इंटरेस्ट हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हमने उसको लोन दिया है, तो हमारे लिए इनकम हुआ ना, तो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन टू डी 50। इसका वर्किंग इधर लिख के रखता हूं। 3,000 पे 6% नहीं 5% और 4 मंथ्स के लिए, तो 4/12 इट इज 50। सेकंड इफेक्ट, ये लोन में क्या होना चाहिए सर? ऐड इंटरेस्ट। अच्छा, फाइनल अमाउंट 3057। कितना मिल रहा है? 23। ठीक है, चलो। नाउ ओवरऑल हमने पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया, पूरा क्वेश्चन। अब एक बार पहले एडजस्टमेंट समझा देता हूं, बाद में कोई गड़बड़ नहीं रहेगा। पहला एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं। पहला एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर था। जब डेप्रिसिएशन दिया तो इस पे देना चाहिए था, इस पे उंगली दिख रहा है क्या? हाँ, तो इस पे देना चाहिए था, इस पे, लेकिन हमने इस पे दिया है। क्यों ऐसा सर? ये एडिशन वाला फर्नीचर साल के एंड में आया ना, तो उस पर डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं। इसके 10%, ये पहला इफेक्ट, ये दूसरा। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बोला है 5%। मैंने आपको बोला कि अगर डेटर पे कोई भी एडजस्टमेंट होगा और साथ में बैड डेट्स ऑलरेडी भी है, तो पहले वो एडजस्टमेंट करने का, फिर जो फिगर आएगा उस पे बैड डेट, फिर जो फिगर आएगा उस पे ऑलरेडी। तो हमने पहले वो एडजस्टमेंट किया। बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर बोला था, तो बिल रिसीवेबल से लेस किया, डेटर में ऐड कर दिया, ये टोटल आया। फिर इस पे बैड डेट्स आना चाहिए, तो नहीं है, तो डायरेक्ट ऑलरेडी आया, ये बैलेंस है। इसमें से ये सेकंड इफेक्ट आया। इसके साथ ये मैंने क्या कर दिया? प्लस, और ये क्या किया? माइनस, ये बैलेंस बचा। ठीक है, चलो। फिर 1/5 ऑफ शॉप टू बी रिटर्न ऑफ बोला है, तो शॉप का 1/5 ढूंढा। रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन होता है, हमेशा याद रखना। ये पहला है डेप्रिसिएशन ऑन शॉप, ये दूसरा है।
फिर गुड जल गया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का गुड जल गया। इंश्योरेंस कंपनी ने खाली 700 रुपए दिया, वर्ड क्या लिखा है सर, इंश्योरेंस क्लेम 700, 300 का नुकसान हुआ तो 300 इधर लिखा है। चलो फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, वो बिल रिसीवेबल में से लेस किया, ये देखो माइनस, डेटर में ऐड किया। फिर क्लोजिंग स्टॉक था, ये क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट, ये क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट, जगह नहीं था तो मैंने कॉर्नर में लिखा हूँ 10,520। फिर हमने लोन दिया था डी को, तो उस पर इंटरेस्ट आना चाहिए 4 महीने का, ढूंढा 50 रुपया हमको मिलेगा ना, इसके लिए इनकम, इनकम हमेशा क्रेडिट में आता है। और सेकेंड इफेक्ट लोन टू डी में ऐड करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। अगर अकाउंट क्लोज मैं नहीं करूंगा, वो आप करोगे, क्यों, एकदम सिमिलर वाला क्वेश्चन मैंने किया है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 6, इतने सारे क्वेश्चन के सभी क्लोजिंग्स मैंने ऑलमोस्ट किए। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने होमवर्क बोला था परसों एक्चुअली, वो मैंने सॉल्व करके दिया। तो क्लोजिंग समझा तो ऐसे करोगे, पहले तीनों का टोटल करना, कैलकुलेट यहाँ लिखना, ये सब उसमें से माइनस करना, बैलेंस आएगा उसको बोलना ग्रॉस प्रॉफिट, वो इधर दिखाना। तो देखना कौन सा साइड ज्यादा है, ये सब अमाउंट छोटा ही है तो यही साइड ज्यादा रहेगा, टोटल लिखना, ये सब माइनस करना, यहाँ पे बैलेंस आएगा नेट प्रॉफिट, वो इधर दिखाना, नेट प्रॉफिट अगेन नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट को तीनों में बांटना इस रेशियो में 3:2:1। ये एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन है टू डी, गड़बड़ मत करो ये वाला एडजस्टमेंट। फिर ये तीनों का जो आएगा डिविजिबल प्रॉफिट वो इधर डालना, टोटल करके ये माइनस करके बैलेंस आएगा वो इधर डालना। बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, 10। स्लो एंड स्टडीली ट्राई करो, एक एक करके चीजें समझ में आने लगेगी, कंफ्यूजन दूर होती जाएगी। भाई फिर से एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूँ, हमारा जो भी पढ़ाई कवर हो गया है, किसी दिन आपको लग रहा है कि कुछ अकाउंट में गड़बड़ है, कुछ मुझे समझना है, मैं एवरीडे क्लास में रहता हूँ, मॉर्निंग 10 से 1 बजे तक, मॉर्निंग 10 से 1 बजे तक आप कभी भी आ सकते हो। मैं आपका डाउट सामने सामने बैठ के क्लियर कर दूंगा। इज इट ओके? चलो आज के लिए पैकअप, गुड बाय।